माताजी ने कहा कि जो तुमने पढ़ा है, ये गांव की महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं कि जी हमें कुछ सुनाया करो। तो फिर मैं उनको कुछ उपनिषद के प्रसंग सुनाने लगी, कुछ फिर उनको हवन सिखाया मैंने, बिल्कुल अनपढ़ महिलाओं को। मैंने कहा तुम वो गांव में किसी किसी के घर जाते हो ना सत्संग करने के लिए, तो तुम ऐसे किया करो, पहले हवन किया करो और बाद में सत्संग भजन किया करो। तो फिर ऐसे चलने लगा। फिर वो बोले जी आप भी हमारे साथ थोड़ा टाइम दो। तो फिर पूर्णिमा को सत्संग होने लगा आश्रम में। और फिर जैसा मैंने थोड़ा कल भी इशारा किया, मैं गांव की लगभग 40-50 महिलाओं को लेके पड़ोस के गाँव में भी जाके हम पहले सफाई करते थे पूरे गांव की, और फिर वहाँ भंडारा करते थे, खा के फिर जाते, तो बहुत अच्छा लगता था। तो सबसे पहले मैंने उसी गांव में किया, अपने ही गांव में। तो उन्होंने कहा कि जी हमने जो सफाई की ना, तो अब 1 महीने के बाद लोग हमारे से पूछने लग गए, अरे हमारी नाली पूरी भर गई और तुम्हारी बहन जी सफाई कब कराएंगी। एक दो तो ऐसे होते ही है ना निकम्मे, बोल जी वो हमारे को टॉन्टिंग करते हैं। तो बहन जी आप हमें ना नीरपुर में सफाई मत करवाओ, और जहाँ कहोगे वहीं कराएंगे, आस पड़ोस में कराएंगे हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको कहते हैं तो उनको कहो भी करेंगे, तुम गंदा करते रहो हम करेंगे। तो फिर इस तरह से ये चलता रहा, थोड़ा सत्संग का, स्वच्छता अभियान का, थोड़ा भजन का। और फिर 2000 से लेके 2005 तक 5 वर्ष ये ऐसे ही चलता रहा। और फिर कुछ लोग बाहर से, एक मैंने बीच में नेचुरोपैथी का कैंप भी लगाया। मैं यहाँ से BR हिल्स से ही ये जो दीमक होती है ना, उसकी मिट्टी लेके गई थी 10-15 kg, और उसके साथ अपने गांव की काली मिट्टी, पीली मिट्टी जिससे लेपन करते हैं, काली मिट्टी जो वो उसमें जोड़ में होती है, चिकनी मिट्टी, और दीमक की मिट्टी। एक फिर और हमारे वहाँ तीर्थ स्थान है ढोसी, उस पहाड़ की मिट्टी। तो 4-5 मिट्टियाँ मिला के उसको कपड़े में से छान के, और कहीं भी घाव हो जाए। उस गांव में एक लड़का था जिसको बचपन से ही इतना गहरा घाव था कि मतलब सारी उंगलियां अंदर पैर में सब जगह दिखा चुके थे, और पीप बहता रहता था, दुर्गंध आती रहती थी। एम्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उनके पिता फौज में थे तो फौजी हॉस्पिटल में सब जगह इलाज हो चुका था। और जब मैं घर से गई तो उनके घर वाले बहुत ऐसे मतलब उल्टे सीधे वचन बोलते थे कि इनकी लड़की चली गई। तो किसी ने कहा कि तुम बहन जी को भी तो दिखा लो एक बार, ये मौन रही हैं 2 वर्ष, क्या पता कुछ बता दें दवाई। तो उन्होंने कहा हम कैसे पूछने जाएं, हम तो इनके बारे में ऐसे ऐसे बोलते थे। तो किसी दूसरी महिला ने मेरे को आके बताया, बोल जी वो ऐसे ऐसे उस लड़के को परेशानी है, लेकिन उनकी आने की हिम्मत नहीं है आपके पास। मैंने कहा उनको बताना कोई बात नहीं है, हम तो साधु हैं, तो वो लाएंगे, मैं एक बार देख लूंगी। तो उन्होंने उनको बताया तो वो लेके आई। तो फिर मैं खुद 15 दिन तक उसकी ड्रेसिंग करती थी, सुबह शाम दोनों टाइम। उसको मैंने साफ किया घाव को, और फिर वो मिट्टी लगाई मैंने, जो 5 जगह की अलग अलग मिट्टी। यहाँ पहाड़ की जो मिट्टी है ना भैया, बहुत स्ट्रांग है ये। और 15 दिन के बाद वो मतलब वो लड़का हो गया था लगभग 20 वर्ष का, बचपन से था, और 20 वर्ष का घाव 15 दिन में भर गया। तो लोगों को और चमत्कार जैसे लगे कि भाई कुछ भी नहीं, केवल एक मिट्टी देती हैं, और 20 साल का जो पूरी दुनिया में ठीक नहीं हुआ वो घाव ठीक हो गया। और वो तो मेरे विरोधी थे, वो मेरे भक्त बन गए, पक्का भक्त आज तक भी हैं। और तो वो तो, और फिर इधर उधर पता लग गया, और रोगी आने लगे। तो फिर मेरे को भी अच्छा लगता था सेवा करने में, मेरे को लगता था इन सब में तो भगवान है। अच्छा कोई रोता आए और हंसता हुआ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक टाइमिंग बना रखा था अपना, इस समय से इस समय तक मैं मिलूंगी, इस समय में फिर मैं एकांत में चली जाऊंगी। फिर एक नेचुरोपैथी कैंप भी लगाया, तो वहाँ कई लोगों को बहुत लाभ हुआ, उसमें भी मिट्टी पानी का जो ट्रीटमेंट किया। फिर 2005 में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो एक शिविर लगाया, तो मेरे को भी उन्होंने बुलाया। तो गुरुजी ने भी मेरे को प्रेरित किया कि आप वहाँ जाओ। तो मैंने कहा मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरा स्वभाव जो है वो एकांत में रहने का है, मैं भीड़ में काम नहीं कर सकती हूँ।
अब मुझे क्या पता था कि भगवान इतनी भीड़ में काम करवाएंगे मेरे से कि आज लाखों बहनों के बीच में मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जबकि मेरी प्रकृति इससे बिल्कुल उल्टी थी। बिल्कुल एकांत प्रिय मेरा स्वभाव था। तो इस प्रकार से फिर ये मौन वाला तो खत्म हो गया और उस शिविर के बाद फिर इस सेवा में लग गई, स्वामी जी महाराज वाली सेवा में। दीदी जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने एक तो यहाँ अपने BR हिल्स में परम पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी ने प्रकृति के साथ कैसे संवाद करें, प्रकृति के साथ कैसे एक जीवन का हम आनंद लें। हमने बचपन में कहीं पढ़ा था कि यूनानी जो एक चिकित्सा पद्धति है उसके जो जनक है, उसके जो मतलब प्रारंभ करने वाले हैं लुकमान, वैद्य लुकमान। ऐसा कहा जाता है कि वो सारे जो है पेड़ पौधे हैं उनसे वो संवाद करते थे, ऐसा हमने सुना। जी जी। मगर स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के एक मार्गदर्शन में और जहाँ आपका 1 वर्ष BR हिल्स में जो आपका समय व्यतीत हुआ, उसकी पुष्टि हो गई कि सचमुच में अगर हम प्रकृति के साथ अगर हम घुल मिल करके उससे संवाद करें तो सचमुच में बहुत आनंद हम जीवन में पा सकते हैं। आपने पहले आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें आपने BA किया और उसके बाद लगभग 10 वर्ष तक आपने हमारी जो गुरुकुलीय परंपरा है इसमें आपने वेद, व्याकरण, उपनिषद सारा अध्ययन किया। जी। तो लगभग आपके 28 वर्ष जो है जी आपने ब्रह्मचर्य में का पालन करते हुए पूरी इस एक अध्यात्म यात्रा को आपने पार किया। और वो एक अद्भुत मतलब आपके जीवन की घटना कह सकते हैं कि 25 मार्च 2018 को जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज और अनेक दिव्य संत महापुरुषों की दिव्य उपस्थिति में, जैसे हमारे कर्नाटक के भी सुत्तूर मठ के स्वामी जी महाराज परम पूज्य देसी केंद्र महास्वामी जी उस दिन उपस्थित थे। जी जी। और पूज्या साध्वी रितंबरा दीदी जी भी उपस्थित थी और अनेक संत महापुरुष उस दिन उपस्थित थे। तो पवित्र पावन अपने देहरादून के थे पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जी। हाँ, पूज्य चंद्र स्वामी जी और उनकी शिष्य प्रेम विवेक नंद स्वामी जी भी थे जी। तो उस दिन आपने जीवन का बहुत बड़ा निर्णय और एक बहुत बड़ा संन्यास परंपरा में आपने यात्रा प्रारंभ की। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य जीवन के 28 वर्ष रहे उससे पूर्व जो आपने अपनी पढ़ाई में और परिवार में जो जीवन बिताया तो और पूरे संसार में जो भी एक आपकी यात्रा रही और उसके बाद संन्यास स्वीकार करने के बाद जो अब की यात्रा है, तो इन दोनों में आपका अनुभव, ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों में, तो दोनों का जो अनुभव है हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। संन्यास वाला तो ऐसे मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं संन्यास लूंगी। मुझे यही था कि मैं मरण पर्यंत ब्रह्मचर्य दीक्षा लेके श्वेत वस्त्रों में ही मैं रहूंगी, ऐसे था मुझे। और उसका कारण ये था कि मुझे ये लगता था कि संन्यास तो एक बहुत ऊंची परंपरा है और हम उसके पात्र नहीं हैं। तो फिर जैसे 2018 में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये मन बनाया कि जिन भाई बहनों का ये दृढ़ निश्चय है कि हमें इस अध्यात्म मार्ग में ही चलना है और गुरु की या भगवान की सेवा में ही अपना पूरा जीवन हमारा समर्पित है, तो उनके लिए हम एक नई परंपरा चलाएं संन्यास दीक्षा की। क्योंकि जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है तो उसमें 4 आश्रम ऋषियों ने तय किए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अगर संन्यास गृहस्थ वाले तो संन्यास परंपरा को भूल ही गए बिल्कुल। एक बार जिसने ब्रह्मचर्य तो हो जाता है, उसके बाद एक बार गृहस्थ में प्रवेश किया तो गृहस्थ में से ही फिर उनकी अर्थी उठती है, वो निकलते ही नहीं है उससे।
अब इधर भी सन्यास परंपरा जो है वो ना के बराबर सी ही हो गई थी। ज्यादातर ऐसा सुना नहीं, कहीं कोई इक्का दुक्का लेता रहता है तो भी वो कि अब सब कामों से छुटकारा मिला, इस तरह का एक भाव था। तो ये एक नई परंपरा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज शुरू करना चाह रहे थे, क्योंकि महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि इस समाज का जितना कल्याण एक सन्यासी, एक योगी कर सकता है, उतना कल्याण एक गृहस्थी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। कई बार वो करना चाहता है तो पत्नी को वो अनुकूल नहीं पड़ता है, पति पत्नी दोनों को अनुकूल है तो कभी बच्चों को अनुकूल नहीं पड़ता है, तो उसमें बाधाएं आती हैं, कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारियां होती हैं। ये व्यक्ति बिल्कुल भगवान के समर्पित है, तो ये परंपरा जो है हमारे यहाँ जिंदा रहनी चाहिए। और जितने इस तरह के त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, विद्वान, विदुषी, सन्यासी, सन्यासिनियां देश में होंगे, उतना ज्यादा देश का हित है उसमें। क्योंकि यदि वो मान लो बहुत ऊंचे दर्जे के सन्यासी नहीं हैं, लेकिन वो धर्मात्मा हैं, धार्मिक हैं, सात्विक हैं, अगर वो किसी एक गांव में भी रहें तो कम से कम वो एक गांव का तो जिम्मेदारी ले ही सकते हैं। मतलब वो स्वामी जी महाराज की तरह भले ही सूरज ना बन पाए, पर एक दीपक बन करके वो एक रात्रि का अंधकार तो मिटा ही सकते हैं, 10-20 कदम का अंधकार तो मिटा ही सकते हैं कम से कम। तो ये परंपरा हमारी जिंदा रहनी चाहिए, ऐसा महाराज जी का मानना था कि हम एक नया शुरू करते हैं। और उन्होंने उसके लिए मैं तो खैर पहले ही अपनी शिक्षा पूरी करके गई थी, पर जो भाई बहन वहाँ आए उनको भी लगभग किसी को 5 वर्ष, किसी को 6-7 वर्ष, 8 वर्ष, उनको विद्वान बना करके पहले उनको शाब्दिक रूप से उनको शिक्षा दीक्षा दे करके, और फिर उनका ये जान करके कि भाई इसका आचरण 5-6 साल से हम देख रहे हैं, इसका स्वभाव, इसका आगे का उद्देश्य, वो सब देख करके उन्होंने सन्यास के लिए सेलेक्ट किया था। तो मैंने तो ये पूछा कि महाराज जी हमें नहीं पता हमारे अंदर वो पात्रता भी है भी कि नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है ये तो बहुत ऊंची परंपरा है सन्यास की तो, और हमारे अंदर तो अभी बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी कमियां हैं, तो आप हमें सन्यास देने जा रहे हैं। हमें गुरु की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन हमारी पात्रता हमें नहीं पता है। तो महाराज जी का ये कहना था कि जब तक हम किसी लक्ष्य को सेलेक्ट नहीं करते हैं, बड़े लक्ष्य को, तब तक उसकी साधना भी नहीं होती है। कोई व्यक्ति पहले किसी विराट लक्ष्य को चुनता है, तब उसकी तैयारी और योग्यता वो हासिल करता है। कोई व्यक्ति पहले ये मन बनाता है कि मुझे IAS बनना है, उसके बाद वो पढ़ाई शुरू करता है और फिर वो IAS बन जाता है। एक व्यक्ति पहले ये लक्ष्य तय करता है कि मुझे तो करोड़पति बनना है, तो वो उस दिन करोड़पति नहीं होता है, लेकिन उसी दिन से वो करोड़पति बनने की साधना शुरू कर देता है और फिर वो एक दिन बन जाता है। तो बोले सन्यास दीक्षा हम आपको दे रहे हैं, तो आज तो हमने ये तय किया है कि जीवन का जो रोल मॉडल होता है वो ऐसा होता है, और फिर आज से यात्रा शुरू होके वहां तक हम पहुंचेंगे। और इतना तो आपका जीवन है ही कि भाई 28 साल से आपने आध्यात्मिक जीवन जिया है, सेवा का जीवन, पवित्रता का जीवन जिया है, तो इसमें कोई डरने जैसी तो बात है ही नहीं। और हमारे जैसे, आप जैसे लोग यदि इस परंपरा में पहल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, तो हमें करना ही चाहिए। तो जब इस तरह से महाराज जी ने कहा तो हमने कहा जी हमारे लिए तो गुरु का वाक्य सर्वोपरि है, हमें नहीं पता हमारे अंदर पात्रता है या नहीं है तो भी आप जिम्मेदार हैं, आप पात्रता लाएंगे, है तो भी आप जिम्मेदार हैं, आपने दी है, तो जो भी है वो आपका है, हमारा नहीं है कुछ भी, हमने तो अपना जीवन समर्पित किया है आपको। तो इस प्रकार से फिर और भी बहुत सारे भाई बहन इसमें दीक्षित होने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन उनमें से 92 को स्वामी जी महाराज ने चुना। अब जैसा आपने पूछा कि जी उससे पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन, उसमें अंतर क्या होता है, तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे
एक जो गृहस्थ जीवन जिनका होता है जी तो उनका शादी से पहले का जीवन, मेरे जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में उल्लेख किया, जी एक बेटी मेरे पास पढ़ती थी, श्रद्धा, यहाँ कर्नाटक की ही, तो वो 8 वर्ष की आ गई थी मेरे पास। जी और उस बच्ची का स्वभाव, वो इतनी भुलक्कड़ थी, जी इतनी लापरवाह थी, जहाँ उसने कपड़े फेंक दिए कपड़े पड़े, पुस्तकें फेंक दी वहाँ पुस्तकें पड़ी हैं। कुछ तो बच्चे होते भी हैं, जी जनरली सभी होते हैं, जी और वो उससे भी ज्यादा थी। लेकिन तो मैं उसके समेट समेट के रखती रहती थी, कपड़े उठा के, पुस्तकें उठा के, सो गई तो फिर उसको उठाती थी, पढ़ाती थी। दिमाग बहुत तेज था उसका, जी लेकिन उसको डायरेक्शन देनी पड़ती थी। जी तो मुझे लगता था कि ये जब तक मैं इसके साथ हूँ तब तक तो ठीक है, मैं इसको बताती रहती हूँ, जी उसके बाद इसका स्वभाव बन जाएगा, इसकी शादी कर देंगे तो ससुराल में कैसे, क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास तो रही नहीं, मेरे ही पास रही वो, जी वहां से तो 8 वर्ष में आ गई वो। तो सब लोग ऐसे सोचेंगे कि गुरुकुल में इसने क्या सीखा, गुरुकुल का नाम बदनाम होगा, तो ऐसे एक मेरे दिमाग में रहता था। जी लेकिन जैसे उसकी शादी हुई, एक बच्चा भी उसको हो गया, तब 1 साल के बाद मैं उससे मिली, जब उसका बच्चा 1 साल का हो गया, फिर उसके परिवार वाले, सास ससुर, देवर देवरानी, पति, उनसे भी मिली, उनके घर आई मतलब मैं। जी तो मैंने देखा वो लड़की इतनी समझदार हो गई, जी वो पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी। वो सास ससुर का भी टाइम पे खाना, बच्चे का भी टाइम पे, पति का भी, घर में साफ सफाई, सब चीजें जचा करके, वेल सेट। मैंने देखा, रे मैंने कहा, श्रद्धा तेरे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया? जी बोले बहन जी पता नहीं, शादी होने के बाद अपने आप ही ऐसे होता गया, और एक जिम्मेदारी का भाव आ गया कि अब मेरी शादी हो गई। तो मैंने महसूस किया उसको। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि जैसे एक लड़का या एक लड़की शादी होने के बाद जब उसको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है तो अपने आप ही जीवन चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही यद्यपि कोई ऐसा हमारा प्रमादी या कोई अव्यवस्थित जीवन तो ब्रह्मचर्य जीवन भी नहीं था और बचपन से भी नहीं था, लेकिन जब से ये वस्त्र पहने तो तब से ये लगा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमें एक एक कदम मतलब उन ऋषियों को सामने रख करके जीवन में आगे चलना चाहिए। और यदि हम मान लो बहुत ज्यादा सूरज की तरह से अपना अस्तित्व व्यक्तित्व ना भी बना पाए, बहुत पर्वत के शिखर पर ना भी हम पहुंच पाए, तो जहां खड़े हैं उससे नीचे नहीं गिरना है कम से कम। ये एक हमें बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा रखनी है। और जितना हो हमें अपने हमारे हर आचरण से, हमारे हर भाव से, क्योंकि बाहर के आचरण, बाह्य आचरण तो पहले भी ऐसे नहीं थे, वो तो पहले भी सुव्यवस्थित ही थे और सेवा वाले ही थे, लेकिन अंदर का उसके साथ ट्यूनिंग होना, अंदर से हम जागरूक नहीं होते। हम वर्षों वर्षों वो ही कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वर्षों हम ऐसा कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि अंदर से हमने कुछ भी नहीं किया यदि हम जागरूक नहीं हैं। तो संन्यास लेने के बाद ये एहसास हुआ कि हमें अंदर से भी अवेयर होना है। और अंदर से अवेयर होने का मतलब है सबसे पहले अपने विचार के प्रति अवेयरनेस, हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है। पतंजलि ऋषि ने ऐसे बताया, योग दर्शन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से ही होती है, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। क्योंकि उससे पहले के जो दर्शन हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, उसमें उन्होंने दूसरे दूसरे विषयों को बता चुके हैं। वो जैसे मीमांसा दर्शन है, जो दर्शन पढ़ने की जो परंपरा है ना, तो वो इस प्रकार है कि सबसे पहले पढ़ना चाहिए मीमांसा। उसमें कर्म कांड का विषय है, यज्ञ हवन करना, घर में कैसे रहना, इस प्रकार का है, व्यवहार का है वो। फिर मीमांसा के बाद पढ़ना चाहिए वेदांत। वेदांत का मतलब है ये सारी प्रकृति जो है ये किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई, माने सृष्टि की रचना। और
उसी कर्म कांड को आगे बढ़ाया। फिर हमें पढ़ना चाहिए वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में बताया कि कैसे एक एक परमाणु से हमारी शरीर की, सृष्टि की, इन पदार्थों की कैसे संरचना हुई। फिर उसी को न्याय दर्शन में प्रमाण दे करके उसको प्रमाणित किया कि ये जो कहा जा रहा है वैशेषिक दर्शन में ये ठीक है या नहीं, तो वो प्रमाणों का दर्शन है। तो वहां तक की यात्रा वहां खत्म हो गई। उसके बाद आता है फिर सांख्य और योग, वो सबसे ऊंची विद्या। योग दर्शन सबसे ऊंची विद्या है, उससे पहले वाली स्टेप वाइज है। तो पीछे जो वर्णन हो चुका उसका फिर पतंजलि ने जिक्र नहीं किया। उन्होंने सीधा अपना दर्शन उस उच्च अवस्था से ही शुरू किया। तो उन्होंने पहला ही सूत्र बताया, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। योग क्या है? अब हम योग में प्रवेश कर रहे हैं। हमने संबंधों को भी जाना, हमने सृष्टि को भी जाना, सृष्टि किससे बनी उस प्रकृति को भी जाना, परमाणु को भी जाना। अब हमें अपनी आत्मा को जानना है, सूक्ष्म को जानना है, स्थूल को हमने जान लिया। आत्मा को जानना है, अंदर की यदि यात्रा करनी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो उन्होंने कहा विचार से करो, विचारों को रोको। योग क्या है? तो बोले चित्तवृत्ति निरोध है। और विचारों को जब आप रोक देते हैं तो तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। तब रोकें कैसे विचारों को? इतने वर्षों से तो एक दिन में एक व्यक्ति औसत 60,000 विचार उठाता है। अब यदि मैं आज पूछूं आपसे कि आज आप सुबह जब उठे थे तब से लेके और अब तक आपने कितने विचार उठाए? अनगिनत। और वो कौन कौन से विचार थे? कुछ याद है? स्मरण करेंगे आप? हाँ, थोड़े बहुत याद कर सकते हैं। थोड़े बहुत कर सकते हैं जी। तो उसमें आपको मुश्किल से आप याद करोगे ना तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा आप 40, 50, 100, 150 उतने विचार ला सकते हो जब से उठे थे कि जी ये विचार आए। बाकी तो पता ही नहीं चलता है कौन कौन से विचार आए। और ऐसे ही हम दिन भर का भी ब्यौरा यदि लें, 60,000 नाम याद करना कितना टफ है ये, बहुत मुश्किल। और हम ही कर रहे हैं इसको रोजाना, लेकिन अनजाने में। और ये हमारा युगों युगों से चल रहा है, एक दिन से नहीं। तो वहां पतंजलि ऋषि ने कहा यहाँ से शुरू करो। आप जो विचार कर रहे हैं ना उनके दृष्टा बनो, देखो कि अब कौन से विचार चल रहे हैं। चलो एक एक विचार को यदि नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, इतना तो देख लो कि इन विचारों के उठाने से इस समय मेरे चित्त की स्थिति कैसी है। चित्त शांत है या कुछ विचलित है या नॉर्मल स्थिति में है या उच्च स्थिति में है। कुछ विचार ऐसे हैं कि वो तुरंत हम उच्च स्थिति में होते हैं वैसा सोच के, कुछ विचार ऐसे आते हैं कि बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, हल्की क्वालिटी के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं सामान्य रूप से चल रहे हैं, हमें कुछ कष्ट भी नहीं है, खुशी भी नहीं है। तो वहां से हम शुरू करें तो उसको रोकें कैसे इतने विचारों को? तो फिर उन्होंने उपाय बताया कि पहले आप क्लिष्ट वृत्तियों को रोको। दो प्रकार की वृत्ति बताई उन्होंने, एक दुख देने वाली, एक सुख देने वाली। एक विचार सुख देने वाले, एक विचार दुख देने वाले। एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव थिंकिंग आज की भाषा में। तो उन्होंने कहा पहले नेगेटिव को रोको, यहाँ से शुरू करो। आप सुबह सुबह से संकल्प लो कि नेगेटिव सोचना ही नहीं है। कुछ भी हो रहा है बदतर से बदतर, बद से बदतर, बदतर में से भी बेहतर निकालो। जो बुरा हो रहा है ना उसमें से भी कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करो। ये योग का परिचय है कि आप योगी हैं। यदि आप बदतर में से बेहतर निकाल सकते हैं तो आप योगी हैं, और अच्छे भले को भी बदतर बना देते हैं तो आप भोगी हैं। ये पहचान है। तो किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा कि भाई घड़ी में टाइम क्या हो गया, तो उसने पहले उसके सिर पे एक डंडा मारा, बोले 1 बज गया। बोले भाई डंडा क्यों मारा? बोले क्योंकि घड़ी रखते नहीं हो खुद, मैं पैसे में खरीद के लाया, मेरी वाली का उपयोग करते हो तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो उसने कहा भैया शुक्र है 1 बजा, अगर मैं 1 घंटा पहले पूछ लेता तो
12 बजे तो 12 डंडे पड़ते। तो डंडा खा के भी उसने उस बदतर में से भी बेहतर सोचा, पॉजिटिव सोच लिया कि अच्छा हुआ मैंने 1 घंटे बाद पूछा, 1 घंटा पहले पूछता तो और मुसीबत होती। तो ये हम पहले नेगेटिव को हटाएं। कुछ भी गलत होता है ना, सबसे पहले हम नेगेटिव को चुनते हैं। हमारा बालक थोड़ी देर भी यदि लेट हो जाए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, माने सारे नेगेटिव विचार आते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है आज वो ज्यादा सेवा करने लगा हो ऑफिस में, हो सकता है आज उसके टीचर ने उसको रख लिया हो, ये पॉजिटिव है। तो हमें सबसे पहले जब भी नेगेटिव विचार आए उसको चेंज करना है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि क्लिष्ट वृत्तियों से पहले अक्लिष्ट वृत्ति में आओ। नेगेटिव थिंकिंग से पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो। किसी व्यक्ति ने 10 बजे किसी को फोन किया, तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो वॉशरूम में स्नान कर रहे हैं। अब इस व्यक्ति के मन में विचार है इस समय स्नान कर रहे हैं, 10 बज गए, तो तुरंत उसने अपने विचार को चेंज किया। हो सकता है उसने सुबह सुबह स्नान किया हो 5 बजे, और उसके बाद वो योग शिविर में गया हो, पसीने आए हों, फिर वो घर आते आते उसको 9 साढ़े 9 बज गए हों, तो दोबारा शायद स्नान कर रहा हो। ये पॉजिटिव थिंकिंग, पहले वाली नेगेटिव थी। तो ऐसे हमें अपने विचारों को पकड़ना है कि इस विचार को करने से मेरा चित्त दुखी हो रहा है। जब हम कहें कि क्या ये लोग हैं 10 बजे तक नहाते नहीं है, तो इससे मेरा चित्त प्रसन्न थोड़े ही हुआ, दुखी हुआ। जब मैंने कहा कि हो सकता है दोबारा नहा रहा हो, तो इससे मेरे चित्त को अच्छा लगा। तो हमें वो ही सोचना है जो हमारे चित्त को अच्छा लगे। इससे उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये हमारे लिए है।